देश में हुई नोटबंदी को 5 वर्ष हो गए हैं। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी और ये उसी रात 12 बजे से लागू हो गई थी। नोटबंदी का सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद आतंकी और उन्हें वित्तीय मदद देने वालों की कमर तोड़ना था। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और लोगों को अधिक से अधिक डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करना था। 5 वर्ष बाद नोटबंदी का सकारात्मक असर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। मौजूदा समय में प्लास्टिक मनी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। अधिकतर लोग डिजिटल पेमेंट की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इसका एक असर ये भी देखने को मिला है कि वित्तीय लेन देन में जो पारदर्शिता नोटबंदी के बाद देखने को मिली वो इससे पहले दिखाई नहीं देती थी। भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसे कई ऐप आज हर किसी की जिंदगी से जुड़ चुके हैं। नोटबंदी के बाद देश के अधिकतर लोग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंक से जोड़ा गया है। सरकार से मिलने वाली वित्तीय मदद को सीधे उनके खाते में डाला गया है। इससे लेन देन में पारदर्शिता के साथ साथ जरूरतमंदों को भी सीधी मदद जा सकती है। हर रोज लोग जनधन योजना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव-गांव खुले बैंक मित्रों, इससे ही कुछ उदाहरण हैं। गैस सब्सिडी हो या मनरेगा के तहत मिलने वाला पैसा सीधे खातों में पहुंचने से भी लोगों को फायदा हुआ है। नोटबंदी के बाद वित्तीय समावेशन के मामलों में भारत आज कई देशों से आगे है। हाल ही में सामने आई एसबीआई की रिपोर्ट नोटबंदी के फायदे में गिनी गई है। इसमें कहा गया है कि बीते वर्ष मोबाइल व इंटरनेट बैंकिंग लेन देन 70 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। वर्ष 2015 की तुलना में प्रति 1 लाख वयस्कों पर 13.6 बैंक शाखाएं थी, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 14.7 हो गई है। इस दौरान बैंकों में खोले जाने वाले नॉन फ्रिल खाता योजना, जिसमें न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता नहीं होती है, में भी तेजी आई है। इन खातों को खुलवाने में ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध शहरी इलाकों के लोग भी पीछे नहीं रहे हैं। नोटबंदी के बाद 34 करोड़ से अधिक नॉन फ्रिल खाते सरकारी बैंकों में और 18.2% क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में और 3% निजी बैंकों में खोले गए हैं। नोटबंदी के बाद ग्रामीण इलाकों में बैंक की भी पहुंच बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 2010 कुल 33,370 बैंक शाखाएं थी, जो दिसंबर 2020 में बढ़कर 55,500 हो गई है। इसके साथ ही गाँव में बैंक मित्रों की संख्या भी कुछ हजार से बढ़कर लाखों में हो गई है। नोटबंदी का असर केवल डिजिटल लेन देन में देखने को ही नहीं मिला, बल्कि इससे अपराध में भी कमी आई है। रिपोर्ट की माने तो जिन राज्यों में अधिक बैंक खाते थे, वहां पर शराब और तंबाकू उत्पादनों जैसे नशीले पदार्थ के सेवन में भी कमी देखी गई है।